छाया हवेली का रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जगती खाल में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग छाया हवेली के नाम से जानते थे। बरसों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को अजीब सी परछाइयां घूमती हैं और किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिरी बार वहां कौन गया था, लेकिन हर कोई जानता था कि जो भी गया वापस नहीं आया। आरव, एक 25 वर्षीय पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था, इन कहानियों से बहुत आकर्षित होता था। उसने छाया हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। आरव कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर गांव पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया। बेटा, वो हवेली किसी के बस की बात नहीं। वहां जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन आरव ठान चुका था। अगली सुबह आरव हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते भर घना जंगल और सूनी पगडंडी थी। हवेली के पास पहुंचा तो देखा टूटी फूटी दीवारें, जाले और अजीब सी चुप्पी चारों तरफ। एक हल्की सरसराहट हमेशा बनी रहती थी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल भारी था, जैसे सैकड़ों अधूरी कहानियां वहां दबे पांव घूम रही हो। आरव ने कैमरा चालू किया और हर कमरे को रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, एक महिला लाल साड़ी में, जिसकी आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। आरव ने झटका खाया। उसे लगा कि तस्वीर की आंखें हिली थीं। रात होने लगी थी, लेकिन आरव ने सोचा कि वो एक रात यहीं बिताएगा। वह ऊपर की मंजिल पर एक कमरा चुनकर बैठ गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी। रात के करीब 2 बजे अचानक फर्श पर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च जलाकर नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर एक परछाई सीढ़ियों पर दिखी, एक महिला लाल साड़ी में, वही जो तस्वीर में थी। आरव चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब अंधेरा था और बस सांसों की आवाज। सुबह होते ही आरव ने तय किया कि कुछ सुराग ढूंढे जाए। उसे हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था रमा देवी 1932। डायरी में लिखा था, मैं रमा, इस हवेली की बहू जिसे ससुराल वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अपने पति को बचाना चाहती थी। अब मैं हर रात लौटती हूँ न्याय मांगने। आरव कांप उठा। इसका मतलब जो आवाजें वो सुन रहा था, वो रमा देवी की आत्मा की पुकार थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मेरा शरीर हवेली के पिछले हिस्से में बने एक बंद कमरे में छुपाया गया है। अगर कोई न्याय दिलाना चाहता है तो मुझे वहीं से आजाद करे। आरव ने बिना समय गंवाए उस बंद कमरे की तलाश शुरू की। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन किसी तरह खोल लिया। अंदर की हवा सड़ी हुई थी और कोने में एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था। जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, एक जोरदार चीख गूंजी, मुझे मुक्ति दो। कमरे की दीवारें हिलने लगी। आरव गिर पड़ा और उसकी टॉर्च फिसल गई। तभी एक परछाई उसके पास आई, वही लाल साड़ी वाली महिला। लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शांति थी। आरव ने ढांचे को बाहर निकालकर गांव के लोगों की मदद से अंतिम संस्कार करवाया। हवेली की दीवारों से वो सरसराहट धीरे धीरे खत्म होने लगी। तस्वीर की आंखें अब स्थिर थीं। गांव में पहली बार किसी ने हवेली से वापस लौटकर कहानी सुनाई थी। गांव वालों ने पहली बार आरव को धन्यवाद कहा। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन वहां अब डर नहीं, शांति थी। 1 महीने बाद आरव अपने घर में रात को सो रहा था, तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से हवा आए और एक जाना पहचाना स्वर उसके कानों में पड़ा, शुक्रिया। लेकिन अब दूसरा इंतजार कर रहा है। आरव की आंखें खुली रह गईं। क्या ये अंत था या एक नई कहानी की शुरुआत?